जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमने एक एक्टिविटी 2 बनाई थी जिसके ऊपर हम कैलकुलेटिंग डिवाइस एक बनाना चाह रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। ठीक है, प्रीवियस जो हमारा वर्क था, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, वो भी इसके साथ साथ ही एक ही प्रोजेक्ट है, सारा कुछ इकट्ठा ही मौजूद है। लेकिन ये जो हमारी एक्टिविटी 2 है, ये देखिए उसकी XML फाइल activity2.xml, ये उसका डिज़ाइन फ्रंट एंड। इस पे हम करना ये चाह रहे थे, हमने ये 4 बटन बनाए हैं कैलकुलेटर के रेफरेंस में, कैलकुलेटर के लिए। इस पे जो नंबर्स वाले बटन हैं वो 1 और 2 लगे हुए हैं। एक ऑपरेशन के लिए प्लस का बटन हमने लगा दिया और एक इक्वल का बटन। अब बेसिक आपको पता है ऑपरेशन क्या होते हैं कैलकुलेटर के, जो हमारे सिंपल ऑपरेशंस हैं बेसिक, उसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, और नंबर्स हमारे 0 से लेकर 9 तक चल रहे होते हैं। तो अगर हम 1 और 2 नंबर्स के साथ और एक ऑपरेशन के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें तो बाकी भी हमारी इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। तो हमने इसीलिए ये 2 बटन लगाए थे 1 और 2 के लिए, प्लस और इक्वल। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ भी आ जाए, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो है ना वो बंदे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो जाता है। तो लास्ट टाइम हमने 1 जो हमारा की थी 1, इसके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया था। 1 प्रेस करने से हमारे ये जो कैलकुलेटर, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर 1 डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, तो इसका हम कोड भी देख लेते हैं, activity2.java का। ठीक है जी, जिसके ऊपर हमने सारी वो बिजनेस लॉजिक या सिंपली लॉजिक हमने लगाई थी। तो देखें, यहाँ पर ये एक बटन था, बटन हमने रजिस्टर्ड किया विजेट bval1 के नाम से। ठीक है जी, और bval2 के नाम से एक और बटन हमारे पास है जिसका आईडी बटन 5 है, और bvalp प्लस के लिए हमने एक बटन रजिस्टर्ड किया था, और bvale फॉर इक्वल हमने बटन 7 रजिस्टर्ड कर लिया, और एक टेक्स्ट व्यू जो था वो भी हमने रजिस्टर्ड कर लिया। उसके बाद bval1 के क्लिक होने पर सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल किया था, और जब ये लिसनर कॉल हुआ तो इसके अंदर हमने सिर्फ ये सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म किया था। जो हमारा टीवी रिज़ल्ट है ये वो टेक्स्ट व्यू है जिसके ऊपर कैलकुलेटिंग डिवाइस का, कैलकुलेटर का जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, तो टीवी रिज़ल्ट डॉट अपेंड मैंने सिंपल सा फंक्शन है ये कॉल किया। ये पहले से इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर जो कुछ भी लिखा होगा, 1 लिखा हो, 2 हो, 2 डिजिट लिखे हुए हों, 3 हो, जितने भी डिजिट हों या कोई भी डिजिट ना हो, तो उसके साथ मज़ीद 1 इसने अपेंड कर देना, उसके साथ ज्वाइन कर देना है, उसके साथ ऐड कर देना है। ऐड वो प्लस वाला ऐड नहीं, कनकैटिनेशन वाला ऐड, उसके साथ कनकैट कर देगा, जोड़ के लिख देगा। ठीक है, अब ये आपको मैं साइंस सारी बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर 0 से लेके 9 तक बटन लगाते हैं तो सब पे यही एक्शन परफॉर्म करेंगे आप। ठीक है, अभी मैं एक और बटन जो मेरा bval2 है उसके ऊपर भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, यानी कि bval2 जो है bval2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टर में कॉल करूँगा। ठीक है जी, और न्यू और व्यू। जी सर। जी बेटा, जी स्टूडेंट, जी बेटा बात करें। और इसमें भी जो मेरा बटन है bval2। जी बेटा बात करें। सर ये जो सेट ऑन क्लिक लिसनर है, जी जी, बोलें बोलें। सर आपने कहा था कि जैसे ही हम सेट ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे तो वो खुद ब खुद सारे का सारा कोड आ जाएगा। जी जी, सर ऐसे मैंने कहा सर वो नहीं लिखा आता, जैसे देखिए ओवररीड लिखा खुद ही आ जाता है। ओवरराइड। तो सर ऐसे आ ही नहीं रहा था सेट ऑन क्लिक। जी सर, ये नहीं आ रहा ना, पब्लिक वॉइड आ रहा है, ये सारा खुद लिखना पड़ रहा है सर। सर फिर ये याद करना पड़ेगा, मीन्स के वो। अच्छा बेटा, उसमें मैं आपको बताता हूँ। सम टाइम अभी वो सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो मैं आपको बताता हूँ। सम टाइम जब आप कर रहे होते हैं ना बटन रजिस्टर्ड, तो उस वक्त ना यहाँ पर नीचे एक रेड सी लाइन आ रही होती है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर जैसे ये आपको एक ये बल्ब सा बना हुआ नज़र आ रही है, असल में वार्निंग के साइंस हैं। ये ऑरेंज एक बन जाता है, एक रेड बन जाता है। रेड हमारे पास वो एरर होता है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना
तो वो आपको उसकी पॉसिबल सोल्यूशन बताएगा कि आपने करना क्या है। तो जब आप बटन का विजेट एक रजिस्टर्ड करते हैं उस वक्त यहाँ पर बटन की आपने इंपोर्ट करना होती है एक ये देखें बटन टाइप का आपने एक विजेट इंपोर्ट करना होता है। तो शायद वो आपका इंपोर्ट ना हुआ हो, ठीक है। आपने जितने भी विजेट अपनी XML फाइल पे लगाए हैं, जैसे यहाँ पर मैंने बटन भी लगाए हैं, बटन यूज़ किए हुए हैं, टेक्स्ट व्यू यूज़ किए हुए हैं, आपको वो रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पर विजेट इंपोर्ट करने पड़ते हैं। शायद आपका वो प्रॉब्लम होगा, उसको रिविजिट कीजिएगा। अदरवाइज़ एंड्रॉयड स्टूडियो पे ये खुद ब खुद कोड लिख देता है। जैसे मैं अभी दोबारा ये आपको बता देता हूँ, ये देखें, मैं इसको सारे को डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने जो मेरा विजेट रजिस्टर्ड हुआ है बटन, मैं उसका नाम लिखा bval2 डॉट मैंने प्रेस किया तो मेरे पास नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये थोड़ा टाइम लेता है तो इसकी पॉसिबिलिटी एक ये भी हो सकती है कि आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन जो है वो लो ना हो, चूँकि एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा हैवी है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, आपके सामने ये फंक्शंस की लिस्ट आ जाएगी। अदरवाइज़ आपको पता है फंक्शन है आपका सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो आप सेट लिखें, एस लिखें, तो उस वक्त लिस्ट आ जाएगी, शो हो जाएगी। जब आपने इसके ऊपर आपका फंक्शन इस वक्त एक्टिव सेट ऑन क्लिक लिसनर एक्टिव हो जाए, एंटर प्रेस करें, तो ये इतना आपका कोड लिखा जाएगा। इसके बाद आपने न्यू कीवर्ड लिखना है और व्यू लिखना है। तो व्यू लिखने के साथ ही आपका फर्दर सारा कोड भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके ऊपर एंटर प्रेस करेंगे तो सारा कोड आपका यहाँ पे ऐसे एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नहीं हो रहा तो उसको नया प्रोजेक्ट ओपन करके देख लें। अगर आपने विजेट भी इसका इंपोर्ट कर लिया हुआ है तो फिर नया प्रोजेक्ट ओपन करके देखें, कोई ना कोई उसमें इशू होगा जिसकी वजह से वो आपका कोड सुजेस्ट नहीं कर रहा, कोड नहीं ला रहा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल जब मेरा बटन bval2 उसके ऊपर क्लिक हो तो सेम हमने, ठीक है, मैं चेक करती हूँ। ठीक है बेटा, सेम हमने यहाँ पर रिपीट करना है अपना एक्शन, क्या कि टीवी रिजल्ट के ऊपर हमने अपेंड करना है। अब की बार चूंकि बटन प्रेस हो रहा है 2, अब की बार मैं अपेंड करूंगा 2 वैल्यू 2, ठीक है। इसी तरह से आप 0 भी अपेंड करवा लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 सारे आपके न्यूमेरिक्स आप नंबर्स के लिए बटन रजिस्टर्ड करेंगे और उनके यहाँ पर अपेंड का फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। इतना अगर मैं सेव करूं और चलें साथ, अभी चूंकि मैं जेनीमोशन अभी रन नहीं कर सका, वो रन कर लेता हूं, साथ साथ मैं आपको फर्दर आगे थोड़ा कोड बता देता हूं। वो रन हो जाता है मीनवाइल, तो मैं आपको फर्दर थोड़ा सा कोड बता देता हूं। तो ये आपने तमाम बटन्स के लिए, ठीक है जी, आपके जितने भी बटन हैं आपने फ्रॉम 0 टू 9 आपने तमाम बटन्स के लिए यही प्रोसीजर रिपीट करना है, ठीक है जी। डू द सेम प्रोसेस। होगा क्या, सिर्फ ऑन क्लिक लिसनर कॉल करना है और उसमें अपेंड आपका फंक्शन यूज होगा, tvr डॉट अपेंड, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे एक, मैंने आपको इसकी साइंस ये बताई थी, इसके पीछे क्या लॉजिक क्या वर्क करेगी। जब हम फर्स्ट टाइम वैल्यू 1, जाहिर बात है जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको पता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो हमारा ऑपरेटर होता है वो सेंटर में आता है और उसके लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे अगर हम विजुअली बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट पे राइट पे उसकी एक एक वैल्यू होती है। तो एक ऑपरेटर के लिए आमतौर पे 2 ऑपरेंड होते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम वैल्यू लिखेंगे, प्रेस करेंगे हम कीज, नंबर्स प्रेस करेंगे 1 2 3, जो भी हमने लिखना था वो लिख लिया, और उसके बाद हमने ऑपरेशन का बटन प्रेस करना होता है। जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फर्ज करें प्लस परफॉर्म करना है या माइनस परफॉर्म करना है ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमने करना है वो बटन प्रेस करेंगे। अब हमने उस ऑपरेशन के लिए कोडिंग लिखनी है। तो हमने फिलहाल प्लस का बटन लगाया हुआ है, तो प्लस जो बटन था, विजेट था, उसको मैंने रजिस्टर्ड किया है bval_p के नाम से, ठीक है। तो bval_p के प्रेस होने पे मैंने क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल करना है। तो मैंने डॉट लिखा, एस लिखा, तो खुद ब खुद सेट ऑन क्लिक लिसनर वो मुझे लिस्ट में नज़र आ रहा है। मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे न्यू लिखूंगा और वी कैपिटल आएगा, व्यू लिखूंगा, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर मैंने कॉल करना है। अब देखें ये मेरा भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, ठीक है। अभी आपने देखा जब मैं जेनीमोशन चला रहा था तो मेरा सिस्टम हैंग हो रहा था, देखा ना आपने। तो अगर आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन मतलब ये कि वो कम है, सिस्टम की रैम वगैरह, प्रोसेसर वगैरह, तो फिर भी ये समटाइम डिले लेता है।
तो उसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप इसको यानी कि बैक स्पेस के ज़रिए से डिलीट कर दें, कोड अपना दोबारा लिखें, तो सम टाइम वो सुजेस्ट कर देता है आपको कोड, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा वेट भी किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे अगर दोबारा न्यू लिखता हूँ, अब ये सिस्टम की स्पेसिफिकेशन यानी कि बहुत वो अच्छी तो नहीं लेकिन रीज़नेबली गुड है, लेकिन फिर भी ये देखें इसने टाइम लिया। तो ये आपके साथ भी कुछ इस तरह का केस होगा। अब ये देखें दोबारा से मैंने डिलीट किया और ये वो उसने मुझे सारा कोड लिस्ट दिखा दी है। व्यू ऑन क्लिक लिसनर मैंने कॉल करना है तो ये मेरे पास लिसनर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का बटन प्रेस होने पर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, प्लस का बटन प्रेस होने पर मैं करवाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास टीवी रिजल्ट के ऊपर जो भी वैल्यू इस वक्त डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, उस वैल्यू को मैं एक वेरिएबल में सेव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो उसका मैं क्या करूंगा, कोई एक इंटीजर मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, यहां पे अपने कोड में ऊपर यहां पे मैं एक इंट डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है जी। इंट आपको पता है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। इंट v1 फॉर, या वैल्यू 1 पूरा लिख लें, वैल्यू 1 फिलहाल मैंने एक डिक्लेयर की। तो वैल्यू 1 में मैंने क्या करवाना है, जो मेरा टीवी रिजल्ट टेक्स्ट व्यू है उसके ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो मैंने वैल्यू 1 में सेव करवाना है। वैल्यू 1 इक्वल इस पे क्या आएगा, वैल्यू 1 में टीवी रिजल्ट जो मेरा है टेक्स्ट व्यू रिजल्ट, उसके उसमें जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं इंटीजर डॉट वैल्यू, वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए टीवी रिजल्ट की, टीवी रिजल्ट डॉट गेट, फंक्शन है गेट टेक्स्ट का, ठीक है। तो अब दोबारा इसको ज़रा देखें आप, अब यहाँ पे देखें ये मुझे एरर एक शो कर रहा है, ठीक है। अब ये एरर मुझे कैसे पता चले एरर ये किस चीज़ का है, यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे आपको ये बटन एक आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप अगर क्लिक करें तो ये आपको बताएगा, ठीक है जी। ये कह रहा है जी कास्ट पैरामीटर टू जावा लैंग स्ट्रिंग और रैप यूजिंग स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ। तो ये मुझे कुछ इसके सोल्यूशन भी दे रहा है, मैं इसमें से किसी पे भी देखता हूँ कौन सा मुझे सोल्यूशन सूट करता है। इसमें असल में मुझे कास्ट पैरामीटर टू, हाँ ठीक है, इसको ना मुझे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी करना है। टू स्ट्रिंग एक और फंक्शन है जो मुझे यूज़ करना है, यानी कि ये मेरी वो टेक्स्ट व्यू रिजल्ट था, टीवी रिजल्ट मेरा टेक्स्ट व्यू है जिसका मैंने टेक्स्ट गेट किया और उसको फिर मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये वो एरर जो दे रहा था। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इंटीजर में, वैल्यू ऑफ दिस टीवी रिजल्ट, ठीक है जी, इंटीजर फॉर्म में। तो अब ये इसकी वैल्यू उसने इंटीजर फॉर्म में ये सेव कर चुका होगा, फिर ये एरर दे रहा है वैल्यू 1 इंटू फाइनल 1 एलिमेंट अरे। एक मिनट ट्रांसफॉर्म वेरिएबल इनटू फाइनल 1, नहीं हमें इसको अरे बनाना तो नहीं है, ये इसका एक और आई थिंक सो जब हम इसको यूज़ करेंगे फर्दर तो ये इसका एरर नहीं आएगा। लेट मी चेक इट अगेन। चलें बहरहाल देखते हैं अभी इसको, इसमें फ़िलहाल ये एरर दे रहा है। अच्छा ये मैंने एक वैल्यू इसकी रिसीव करवा ली वैल्यू 1 में, और उसके बाद जो मेरा टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू जिसका नाम है टीवी रिज़ल्ट, अब उसको मैंने एम्प्टी भी करवाना है, टीवी रिज़ल्ट डॉट वहाँ पर मैंने एम्प्टी करवाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट टेक्स्ट करना पड़ेगा। सेट टेक्स्ट में क्या करना चाह रहा हूँ, एम्प्टी, ठीक है। टीवी रिज़ल्ट की वैल्यू मैंने रिसीव कर ली वैल्यू 1 में, और वहाँ पर मैंने स्टोर करवा दिया, वहाँ पर मैंने शो करवा दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। इंटीजर थी तो ये इंटीजर ही,
गालिबन इसका ना नेमिंग कन्वेंशन में कोई आ रहा है, इसका अगर नाम हम चेंज कर दें इंट का तो ठीक है जी। अब उसके बाद डेफिनेटली जब एक मेरी वैल्यू 1 में स्टोर हो गई है, मैंने फिर प्लस दबाने पर स्टोर हो गई, फिर मैंने दोबारा से कोई वैल्यूज़ देनी है, नंबर्स कोई प्रोवाइड करना है। ये वैल्यू 1 मेरी स्टोर हो चुकी है, प्लस मैंने दबाया उस वक्त, तो उसके बाद वैल्यू 2, ज़ाहिर बात है मैं 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर्स क्लिक करूँगा, प्रेस करूँगा। तो अब उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने बटन क्लिक करना होता है इक्वल वाला। जब मैं इक्वल पे क्लिक करूंगा तो जाहिर बात है सबसे पहले तो सेट ऑन क्लिक लिसनर मैंने कॉल करना है। ठीक है जी, सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल करूंगा और उसके ऊपर मेरा फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है, अब जब मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर मैंने कॉल किया तो उसके बाद ये क्या करेगा, वैल्यू 1 पहले इसके पास मौजूद थी। ठीक है, अब मुझे एक और चाहिए वेरिएबल। तो अगर ये अरे उसने बना दी है इंटीजर टाइप की, तो हम इसी में फ़र्ज़ करें इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है जी, और उसने वैल 0 पे स्टोर की थी वैल 1 ऑफ इंडेक्स सर 0। दोबारा शो करवा दें वो कोड। कौन सा सर ये बेटा? जो भी आपने सर वेरिएबल के लिए जो अभी फाइनल वेरिएबल जो अभी आपने एक्सटेंड किया, सर इसको थोड़ा सा शो करवा दें, लिखा नहीं गया। फाइनल वेरिएबल जो मैंने ये बेटा सिर्फ उसने ना एरर दिया था, तो यहाँ पर फाइनल एक वेरिएबल बना दिया है, बल्कि उसकी एक अरे बना दी है। ठीक है, इंटीजर टाइप की, और वैल्यू 1 उसका नाम है वेरिएबल का। ठीक है जी, इंटीजर टाइप की अरे बन गई और उसके इंडेक्स 0 पे एक वैल्यू स्टोर थी और इंडेक्स 1 पे मैं इसकी दूसरी वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, वही है जो अभी आपने पहले करवाया है, जैसे आपने इंट वैल्यू 1 करवाई है, वही है, उसको आपने चेंज की? बेटा उसको मैंने चेंज नहीं किया, उसको मैंने सिर्फ इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है, अरे में कन्वर्ट कर दिया उसने, बल्कि कंपाइलर ने खुद ही किया है। मैं भी चाहे इसको ना रन करके फिर देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अब मुझे एक और भी वेरिएबल चाहिए, एक और वेरिएबल चाहिए इंट टाइप का, जिसमें मैं दोनों जो मेरे पास ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे उनका रिजल्ट सेव कर लूँ। ठीक है, तो उसके लिए भी मुझे एक इंट टाइप का वेरिएबल चाहिए, तो मैं इंट टाइप का वेरिएबल एक दे देता हूँ रिजल्ट। ठीक है जी, और रिजल्ट में मैं करवा लूँगा रिजल्ट में मैं सेव करवा लूँगा वैल्यू 1 ऑफ 0 प्लस वैल्यू 1 ऑफ 1। ठीक है जी, इट इज़ अगेन इशूइंग सम एरर्स। चलें, अब रिज़ल्ट में हमने वैल्यू 1 0 वैल्यू 1 ऑफ 1 को स्टोर करवा लिया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, जब ये इक्वल का प्रेस होगा तो साथ ही ये टीवी रिज़ल्ट के ऊपर ये मेरी जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, टीवी रिज़ल्ट डॉट सेट टेक्स्ट, एक फंक्शन हमारे पास गेट टेक्स्ट का था जो कि हमने यहाँ पर ऊपर कॉल किया, और गेट टेक्स्ट की तरह से ही एक फंक्शन है सेट टेक्स्ट,
और अगर मैं इसमें कोई सेट टेक्स्ट करना चाहता हूँ, कोई टेक्स्ट खुद से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो भी यहाँ पर पहले था, बल्कि इसको मुझे यहाँ पे वैल्यू 1 में जो टीवी रिज़ल्ट के ऊपर जो भी लिखा हुआ था वो वैल्यू 1 में जब सेव हुआ तो मुझे सेट टेक्स्ट करना है एम्प्टी। यही फंक्शन मुझे कॉल करना था, एम्प्टी इसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है और रिज़ल्ट में दोनों वैल्यूज़ जमा करवानी है और फिर यहाँ पे मुझे रिज़ल्ट शो करवाना है। बहरहाल अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। डिवाइस मेरी जेनीमोशन गैलेक्सी 8 सिलेक्टेड है, इसको मैं रन करता हूँ, देन वी विल सी व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ आवर प्रोग्राम ऑफ आवर कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये देखें बेटा, एक दफ़ा ये रन हो गया है। अब आपको पता है कि हमने ये स्टार्ट न्यू एक्टिविटी, चूँकि ये प्रीवियस वर्क भी इसमें शामिल है, तो आई थिंक सो न्यू बटन क्लिक होने पे हमारा जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी 2, उसके ऊपर कैलकुलेटर लगा हुआ था। तो मैंने न्यू बटन 2 पे क्लिक किया, तो या फिर इसके ऊपर तो गालिबन कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो स्टार्ट अ न्यू एक्टिविटी बाय यूजिंग इंटेंट। अगर इस पर भी था तो चलें हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसको, इस बटन को हम कैलकुलेटर का नाम दे सकते हैं। चलें जी, ये हमारे सामने इंटरफेस आ गया। 1 क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर 1 और 1 2 जो भी मैं लिखता जाऊंगा वो इसके ऊपर अपेंड कर रहा है। अब देखें, जब ये मैं बटन प्रेस करता हूँ ना, तो ये वैल्यू टीवी रिज़ल्ट के ऊपर अपेंड हो रही है, अपेंड का फंक्शन कॉल हो रहा है। जब मैंने प्लस का बटन दबाना है तो ये वैल्यू 1 ऑफ 0, वो जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें सेव हो गई, और साथ ही साथ टीवी रिज़ल्ट जो है इसके ऊपर सेट टेक्स्ट एम्प्टी हमने कॉल किया हुआ था, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब मैं दूसरी वैल्यू मैंने लिखनी है कोई भी, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इक्वल पे प्रेस करता हूँ तो ये मुझे रिज़ल्ट दे रहा है। एक दफ़ा मैं इसको फिर चलाऊँगा, देखूँगा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वैसे वो ना उसके अरे की वजह से प्रॉब्लम फील हो रही थी कि शायद ये चले या ना चले, लेकिन बहरहाल ये देखिए मैंने पहली वैल्यू लिखी 12 प्लस मैंने प्रेस किया, पहले वाली वैल्यू 1 ऑफ 0 इंडेक्स पे सेव हो गई। फिर मैंने दूसरी वैल्यू दी कोई भी, फिर मैंने इक्वल प्रेस किया, तो ये मुझे रिज़ल्ट शो कर रहा है। अब बेटा आपका काम ये है कि आपने ये देखें 1 और 2 बटन हमने लगाए थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो इसका इंटरफेस है, इंटरफेस की बात हम करेंगे इंशाल्लाह। अगर ये लास्ट लेक्चर में हो जाता, कैलकुलेटर थोड़ा सा इतना सा मुकम्मल होता, तो मैं आपको आज इंटरफेस पढ़ाता कुछ आगे। तो बहरहाल इंटरफेस आपका जैसा भी बने उसकी खैर है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 0 से लेके 9 तक बटन लगाने हैं, ठीक है। पहले आप ये करें, बल्कि सबसे पहले ये जितना मैंने किया है ये वाला आप मुकम्मल करें टास्क, ठीक है। जब ये आपका सही सक्सेसफुली रन हो जाए, उसके बाद आपने 0 से लेके 9 तक सारे बटन लगाने हैं। इंटरफेस उसका जैसा भी बना लें उसकी खैर है। इंटरफेस पे हम फिर बात करेंगे, इंटरफेस आपने कैसे इम्प्रूव करना है, किस तरह से आपने उसको थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का बनाना है। और 0 से लेके 9 तक जो बटन लगाएंगे उनके ऊपर आपने यही सारी कोडिंग यानी कि लिखनी है। वो है क्या कोडिंग? सिंपल सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल करना है और अपेंड का फंक्शन कॉल करना है। जो भी आपका बटन होगा 1 के ऊपर आप अपेंड 1 करवाएंगे, 2 पे 2 अपेंड करवा लेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। जब बटन आपका 0 होगा 0 पे आपने 0 अपेंड करवा लेना है। और 0 से लेकर 9 तक आपके के सारे बटन, यही सिंपल सी कोडिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आ जाएं, ये आपने पहले सेकंड स्टेप में आपने सिर्फ प्लस के साथ इसको रन करके देख लेना है। जब आपका प्लस ऑपरेशन के साथ रन हो जाएगा, फिर थर्ड स्टेप में आपने प्लस के बाद माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी साथ ऐड कर लेनी है। मैं आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस बल्कि लिख देता हूँ ताकि आपको उसमें कन्फ्यूजन ना रहे कोई। ये बेटा आपकी असाइनमेंट है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम जो मैंने कोड लिखा, सेम कोड you will try to run same code,
ठीक है जी, ऑफ कैलकुलेटर जितना मैंने किया उतना ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आपने 0 से लेके 9 तक काउंट्स लगा देने हैं। ठीक है जी, 0 से लेके 9 तक, और उसके ऊपर आपने अपेंड का फंक्शन सेट ऑन क्लिक लिसनर के ऊपर अपेंड का फंक्शन आपने कॉल करना है। मैं सिर्फ आपको ना वो हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपने 0 से 9 बटन चला लिए और उस वक्त तक आपका सिर्फ प्लस ऑपरेशन चल रहा था। थर्ड स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने प्लस के साथ साथ इन एडिशन ऑफ प्लस आपने क्या करना है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, तो ये बेटा आपका टास्क है, आपका एक रीजनेबल सा कैलकुलेटर बन जाएगा। अभी अभी इसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट और हो सकती है, लेकिन ये बेटा आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, और ये यूँ समझ लें कि पहले छोटी छोटी वो आपको एक दी थी इंस्टॉलेशन के लिए एंड्रॉयड, वो आपने सब ने अभी तक, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुई है कि नहीं हुई। तो ये चलें सेकंड असाइनमेंट हो गई आपकी। तो ये बेटा आपने असाइनमेंट भी अपनी मुकम्मल करनी है। ठीक है, अब टाइम भी मेरे ख्याल में कोई एक आध मिनट रह गया है, तो ये मैं आपको आपके ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, इसमें कोई बेटा सर ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई बात अगर समझ नहीं आई तो वो आप पूछ लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सिंपल वे में मैंने जो चीज़ें बताई हैं ये आप इसको खुद इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। और मीन वाइल मैं ये आपको आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर जो अगली क्लास में मिलेंगे, अब आपने जो काम किया हुआ है वो मुझे दिखाना भी है। आज मैं आपका फीडबैक चेक करता हूँ कि आपने क्या क्या काम किया। ठीक है, ओके बेटा, सर ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।
केड़ा